हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर डीएवीबी जैसे कि आपने चॉइस फिल्म देख पा रहे हैं एसएसआईटीएस सीएसआईटी और डीएवीबी सीएसआईटी, लेकिन 5वें नंबर पे हमको रखनी चाहिए थी एसएसआईटीएस की ईटी, लेकिन हमने रखी क्या है डीएवीबी की ईटी। तो हम समझेंगे कि चॉइस फिलिंग में छोटी छोटी कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हमको एक सही कॉलेज को हम टारगेट कर सकते हैं और उसको हम ले भी सकते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और चॉइस फिलिंग भरते वक्त हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो डिटेल में हम इस वीडियो को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर अप कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो को आगे की तरफ, तो समझते हैं इसके पीछे का क्या लॉजिक है। एक्चुअली हमारी ये पेड काउंसलिंग स्टूडेंट है और जितने भी हमारे पेड काउंसलिंग स्टूडेंट हैं उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी चॉइस फिलिंग बेस्ट वे में तैयार की गई है और किसी को कुछ चेंज वगैरह करवाना भी है तो आप करवा सकते हैं कांटेक्ट करके, है ना। और कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली एक स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग है जिसकी CRL है 59K, आई मीन 59,000। अब इस स्टूडेंट के लिए ये चॉइस फिलिंग क्यों भरी गई है इसको समझते हैं। एक्चुअली इसमें जो हमने टारगेट किया है और ये जो चॉइस फिलिंग है बिल्कुल सेफ चॉइस फिलिंग है, तो इसमें हमने टारगेट किया है डीएवीबी की CS, है ना। अब कैसे टारगेट किए हैं उसको भी समझ जाते हैं। एक्चुअली है क्या कि अगर हम 5th नंबर पे SSITS इंदौर की ईटी भर देते हैं तो क्या होगा आप समझिए, मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी। तो इन केस जैसे फर्स्ट राउंड या अपग्रेड राउंड में कभी कभार ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो यहाँ पे SSITS की ईटी मिल जाएगी ईजिली वे में, है कि नहीं, और डीएवीबी की ईटी के चांसेस नहीं रहेंगे, है कि नहीं। अब अगर हमें SSITS की ईटी मिल जाती है किसी कारणवश, जैसे कि थोड़ा बहुत हम रिस्क लेते हैं अगर, तो फिर हमारे पास SSITS इंदौर की आईटी मिलने के चांसेस इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में कम है इन कंपैरिजन टू डीएवीबी CS, क्योंकि डीएवीबी की आईटी तो श्योर है, ये तो अपग्रेड में ही मिल जाना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत रिस्क होता भी है तो इंटरनल ब्रांच में तो 100% आईटी मिलना ही है और CS तक पहुंचने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये मिस्टेक हो जाती है, देखिए मिस्टेक छोटी ही होती है लेकिन बाद में हम उसको सुधार तो सकते नहीं हैं, है कि नहीं। तो जो कुछ भी करना है वो चॉइस फीलिंग में ही करना है, इसलिए विशेष रूप से हमको चॉइस फीलिंग में ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हमने फाइनल किया तो फिर हमारे हाथ से फिर कुछ रहता नहीं है। तो समझें, ध्यान से समझें इस चीज़ को। तो अगर हम 5th नंबर पे SSITS इंदौर की ईटी भरते हैं तो किसी कारण थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह होता है कि डीएवीबी का आईटी ना मिले तो इसकी मिल जाएगी, और SSITS की आईटी के चांसेस भी कम है, तो हमारे हाथ से गई सीट और हमको ईटी में रह के पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन अब क्या है कि सेफ चॉइस फीलिंग में हमने स्टूडेंट से कंफर्म भी किया है कि SSITS की आईटी को टारगेट करने की जगह डीएवीबी के CS को टारगेट कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान। ये कैसे, देखिए चांसेस तो अपग्रेड में ही हैं लेकिन आईटी के, लेकिन रिस्क ना रहे तो हमने डीएवीबी की ईटी भर दी, जिससे कि ईटी भी मिल जाती है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो ईटी मिलने के बाद भी इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में आईटी 200% मतलब 100% मिलना ही है, क्योंकि SSITS इंदौर भी मिलने के चांसेस है लेकिन वो रिस्क पर है। तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर, है ना, हम इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में आईटी को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर हम डीएवीबी इंदौर की आईटी के साथ साथ इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में हम CS तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये 59,000 CRL है, OBC फीमेल कैटेगरी है, तो जहाँ तक इनके चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसको कहाँ पे रखना है, कैसे टारगेट करना है, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में हमको किस ब्रांच को टारगेट करना है, उस टारगेट करने के लिए क्या ऑर्डर रखना है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि चॉइस फीलिंग में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो छोटी सी चीज़ें हमने कवर अप करने का प्रयास किया है।
आई होप चीज़ों को समझ में आया होगा, क्योंकि पूरी चीज़ें तो आपको पेड काउंसलिंग के थ्रू ही मिल पाएगी, है ना, जो कि चार्ज बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है, और है ना वो आपके बेहतर के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, है ना। तो आज अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अवेयर कराना इम्पोर्टेंट भी है, और कराते ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमारी टीम फ्री हुई है चॉइस फिलिंग के से, तो अभी कुछ वीडियो आते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल क्वालिटी वाले होते हैं, तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और तुरंत आप इस चीज़ को कैच कर सकें और सुधार कर सकें। तो ये अब आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।